हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं डियर सफलता पर। मेरा नाम है अजय और मैं आपके लिए लाता हूं साइंस की क्लासें। किसकी? साइंस की स्पेशल क्लासें जो आपके ग्रुप डी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। ये मेरी क्लास 8वीं क्लास होने वाली है। अगर आपने बाकी की क्लासें नहीं देखी हैं, अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो आप बाकी की क्लासें देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, वही क्वेश्चन लेके आऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले। क्या इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं? प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे। कैसे वन लाइनर? एक ही लाइन में एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ज़्यादातर आप कोशिश करें कि एक क्वेश्चन से मिनिमम 2 क्वेश्चन तैयार करें। अब वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने के लिए करने वाली युक्त को कहते हैं क्या? कि प्रत्यावर्ती जो धारा है उसको दृश्य धारा में जब बदलेंगे उस युक्ति को क्या कहते हैं? इसका आंसर है, ये देखिए यहाँ पर आंसर लिखा है रेक्टिफायर। क्या? रेक्टिफायर। यानी कि सिंपल सी बात ऐसे याद करो कि जब प्रत्यावर्ती धारा को हम दृश्य धारा में बदलेंगे उस युक्ति को हम क्या कहेंगे? रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर क्या होता है? ऐसे देखो, दो टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। एक तो ये आएगा कि प्रत्यावर्ती धारा को जब दृश्य धारा में बदल देंगे तो उसमें युक्ति क्या लगेगी, तो वो आप कहेंगे रेक्टिफायर। और जब आपसे पूछा जाए कि रेक्टिफायर क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलने को क्या कहते हैं? लगने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा? टमाटर का रंग लाल रंग का कारण। टमाटर के लाल रंग का कारण। देखो, मेन चीज़ है टमाटर का रंग। जो टमाटर होता है हमारा, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, ये समझो क्वेश्चन। क्यों होता है? ठीक है, क्यों होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है मेन कि लाल क्यों होता है। तो लाल होने का कारण हमारा है, इसका राइट आंसर है लाइकोपिन। लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण क्या होता है साहब? टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है, इसके कारण लाइकोपिन। यानी कि जब आपसे पूछा जाए टमाटर लाल होने का कारण क्या है, तो आप कहेंगे लाइकोपिन। और लाइकोपिन क्या है? टमाटर के लाल होने का कारण। यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हुए आपके कि टमाटर लाल क्यों होता है? लाइकोपिन के कारण। और लाइकोपिन क्या है? टमाटर लाल करने का मतलब करने वाला चीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये तो सभी को पता होगा, स्टेपीज होती है। स्टेपीज होती है और सबसे बड़ी फीमर होती है। ठीक है, फीमर सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर। ठीक है, ये कहाँ होती है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, जरूर बताएंगे। अगर आप सीरियसली 100% आप अपने देख के तैयारी कर रहे हैं तो आप सीरियसली आप ये चीज़ बताएंगे कि जो क्या नाम फीमर है वो कहाँ पे होती है हड्डी। ठीक है, ये आप ज़रूर बताएंगे कि फीमर हड्डी कहाँ पे होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रक्त दाब का मात्रक, रक्त दाब का, एक सेकेंड छोटा कर दूं इसे आपको दिखे। रक्त दाब, रक्त दाब, हाँ ये यहाँ पे आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा। हाँ यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन पढ़िए। रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? यानी कि रक्त दाब का जो मापक यंत्र है, जिसे उस ऐसे समझिए, जिससे 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 हम इसे मापते हैं, किसे? रक्त दाब को मापते हैं, मापते हैं, वो क्या है? वो क्या है? ठीक है, उस यंत्र का नाम क्या है? उस गैजेट का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए गैजेट का नाम लिखा है स्फिग स्फिग नो मैनोमीटर। क्या? स्फिग्नो मैनोमीटर। स्फिग्नो मैनोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लें। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब देखो, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य क्या है, कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य क्या है। तो आप कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य क्या है? रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरण करना। ठीक है, अब रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? जो केमिकल वगैरह से प्राप्त होती ना, जो रासायनिक ऊर्जा है उसका कार्य क्या? रासायनिक ऊर्जा को जब रूपांतर करेंगे तो किसका यूज होगा? हमारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा किया जाएगा। जब इसका रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किया जाए तो किसके द्वारा किया जाएगा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण का काम क्या है? कि रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरण करना। सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सामान्य मानव के शरीर का
तापक्रम होता है। देखो सामान्य मानव के शरीर का तापक्रम क्या होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये क्या है, जब कोई फीवर चेक कराने जाओगे ना, जैसे कोई भी फीवर चेक कराने या फिर फीवर होगा आपको, तो हमेशा देखना 98.6 से आपका वो थर्मोमीटर डिजिटल वाला है वो यहाँ से आपको शो करता है। ठीक है, और जब आपका थर्मोमीटर इससे अधिक होगा तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको क्या है, फीवर है। ठीक है, आपको फीवर है, जिसके कारण आपको दवाई लेनी पड़ेगी, फिर इंजेक्शन भी लग सकता है। तो मेन चीज़ होती है इस थर्मोमीटर में आपका अगर 98.6 है तो चलिए आप नॉर्मल हैं, 98.7 हो गया तो हल्का फुल्का, और जब 98 से बढ़ के 99 या 100 या 102 हो जाता है तो ज़्यादा बुखार हो जाता है। क्या होता है, ज़्यादा बुखार हो जाता है। अगर कहीं पे आपको आ जाए कि बुखार किस में नापा जाता है, क्या फीवर किस में नापा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, फीवर किस में नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में। किस में, फ़ारेनहाइट में। और शरीर का तापमान कितना होता है सामान्य रूप में शरीर का तापमान कितना होता है, तो आप कहेंगे 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये तो सभी को आता होगा, बल की भौतिक इकाई क्या है, तो न्यूटन। क्या है, न्यूटन। बल की भौतिक इकाई क्या है, न्यूटन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। देखो लाइक नहीं किया है जरूर करें, एक लाइक बहुत ज़रूरी है भाई मेरे, और एक सब्सक्राइब। देखो ये क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी मेहनत आप लोग करते हैं उतनी मेहनत हम करते हैं। आपके लिए वीडियो तैयार करना, आपके लिए ये टाइपिंग करना, इतनी ज़्यादा टाइपिंग करना, आपको पता है कि बहुत टाइम लगता है। आप अगर टाइपिंग करते हैं, रात को करते हैं, किसी से भी करते हैं, तो आपको पता होगा टाइपिंग में कितना टाइम लगता है। ठीक है, उस टाइपिंग के कारण बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टाइपिंग करना बहुत दिक्कत करता है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो ऐसा समझिए, यहाँ से एक एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। किसमें, दूध का अपेक्षिक घनत्व किसमें ज्ञात किया जाता है, लैक्टोमीटर। किसमें, लैक्टोमीटर से। अब देखो लैक्टोमीटर से अब देखो यहाँ से भी दो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे कि लैक्टोमीटर का कार्य क्या है, तो आप क्या कहेंगे, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना। क्या, दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना। और आपसे पूछा जाए दूध का अपेक्षित घनत्व किसमें ज्ञात किया जाता है, तो आप कहेंगे लैक्टोमीटर से। क्या, यहाँ से मैं अपने स्टार्टिंग में ही बताया था, मैं हर एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन तैयार करूंगा। कितने, दो क्वेश्चन आपके तैयार करूंगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रतौंधी, क्या, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। रतौंधी एक रोग होता है। क्या होता है, एक रतौंधी एक रोग होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, और ये किसकी विटामिन के कारण होता है, जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। किसकी, विटामिन ए की कमी हो जाती है, तब ये रोग बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 3 रंग के मूल रंग हैं ये, यानी कि जो हमारे 3 रंग हैं, तो वो 3 रंग कौन से हैं हमारे, नीला, हरा और लाल। इन्हीं को मिला मिला के भाई, इन्हीं को अगर हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम काफ़ी सारे रंग बना सकते हैं। इनको 3 को मिक्स करके, नीला, हरा और लाल। यहाँ इसे हम येलो बना सकते हैं। क्या, येलो बना सकते हैं, पिंक बना सकते हैं, और ये सारे रंग बना सकते हैं। यहाँ से अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एम्पियर, क्या लिखा है यहाँ पर, एम्पियर मापने की इकाई। एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है, विद्युत धारा। क्या, विद्युत धारा। यहाँ पर क्या लिखा है, विद्युत धारा। एम्पियर मापने की इकाई विद्युत धारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना मेरे दोस्त, जल्दी करो अभी, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस होकर तैयारी करो, डेली क्लासेस अटेंड करो। और डियर सफलता पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डियर सफलता पर जीके, जीएस, मैथ और हमारी साइंस की क्लास तो मैं ही लेता हूं, साइंस की क्लासें भी हो रही हैं, और यहाँ पर एसएससी की भी तैयारी हो रही है, वोकैब, इंग्लिश सारी क्लासें मैं ले रहा हूँ, और जीके जीएस के आपकी अगल सर हैं, तो आप देख सकते हैं, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। त्वरण की भौतिक इकाई। त्वरण की भौतिक इकाई क्या होती है भाई, मीटर से प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किए गए कार्य को मापने की इकाई। क्या, किए गए कार्य को मापने की इकाई को क्या कहते हैं, जूल। किसमें, जूल में नापते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आवेग की इकाई का नाम, आवेग की इकाई का नाम क्या होता है भाई, न्यूटन सेकेंड। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। क्या मेरे दोस्त, बिल्कुल भी ना भूलें। लंबाई का न्यूनतम इकाई, क्या लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती, फार्मीमीटर। क्या, फार्मीमीटर लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है। जो ये लेंथ होती है ना भाई मेरे, ये लेंथ होती है, जो ये लेंथ होती है, एक सेकेंड, ये लेंथ होती है, जो ये लेंथ होती है ना, इसकी क्या होती है इकाई, जो न्यूनतम इकाई है, मतलब सबसे छोटी इकाई है, वो क्या है, फार्मीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आए हैं तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।